टीपी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम लोग सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ 3 उत्तर का विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान से तात्पर्य है कि भारत के उत्तरी भाग में जो मैदान है वह कैसा है। तो आप जानते हैं कि भारत के मानचित्र में जब देखते हैं तो सबसे ऊपर उत्तर होता है और सबसे निचला भाग दक्षिण कहलाता है, और हमारे दाहिने पूरब होता है और हमारे बाएं पश्चिम होता है। अब यहाँ पे देखिए ये डॉट 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 लाइन बना हुआ है, यह रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है, और यही रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे हमें चर्चा करना है भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो मैदान है वह कैसा है। तो भारत के उत्तरी भाग का जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि सारी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, और इन नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में चट्टानें, सिल्ट ये बहा कर लाए जाते हैं और मैदानी भागों में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत का जो उत्तरी भाग है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब देखते हैं यहाँ पर नदी बेसिन लिखा हो। नदी बेसिन से तात्पर्य है कि नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना ये जितनी नदियाँ हैं, ये गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन तीन भागों में इनको बांटा गया है। सतलुज बेसिन यानी कि सिंधु नदी हिमालय के बाहर तिब्बत में एक झील में से निकलती है। अब आपको इसके विषय में अपने बुक से डिटेल में पढ़ना है, सतलुज बेसिन के विषय में, गंगा बेसिन के विषय में और ब्रह्मपुत्र बेसिन के विषय में। यानी कि जितनी भी नदियां हैं इनका उद्गम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत से हुआ है, और यह हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां अपने साथ पर्याप्त मात्रा में सिल्ट लेकर आती हैं और मैदानी भागों में बिखेर देती हैं, जिससे कि यहाँ का मैदानी भाग अत्यंत उपजाऊ होता है, जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है। ठीक।